पति पत्नी के रिश्तों के बीच राजनीति आ जाती है तो अक्सर कुछ देर के लिए बहस और नाराजगी के मामले तो आपने सुने ही होंगे। क्या कभी किसी दल को वोट देने की वजह से किसी पति ने पत्नी को तलाक देने की ठान ली हो, ऐसा सुना है? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पीएम मोदी और योगी का समर्थन करने पर उसके पति ने 3 बार तलाक 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 बोलकर सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए। इतना ही नहीं, इसके बाद पत्नी को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। अब महिला ने थाने में इंसाफ के लिए गुहार लगाई है। पीड़िता ने बताया कि वो सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी की समर्थक है, इसीलिए ससुराल वाले आए दिन परेशान करते थे। इस बीच पति ने 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। पीड़िता का आरोप है कि शादी के 4 साल बाद भी ससुराल वाले प्रताड़ित करते रहे। वहीं एसएसपी के आदेश पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया के मुताबिक पीड़ित ने इस मामले में 3 मार्च को मुकदमा दर्ज कराया है। महिला ने पति और ससुराल वालों पर प्रताड़ना के आरोप भी लगाए हैं। धारा 376 और 511 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। महिला ने अपनी शिकायत में सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थन के चलते पति द्वारा तलाक देने का आरोप भी लगाया है। एक अभियोग पंजीकृत हुआ है जिसमें एक महिला द्वारा अपने पति और ससुराली जनों के विरुद्ध आरोप लगाते हुए एक मुकदमा लिखाया गया है, जिसमें विशेष रूप से दहेज संबंधी और 376 511 में अभियोग पंजीकृत हुआ है। उसने तहरीर में ये भी आरोप लगाया है कि उसके ससुराल वालों ने उस पर कहा कि तूने एक पार्टी विशेष को और माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का नाम लेके कि उनको वोट दिया है। इस तरह की बात उसने प्रार्थना पत्र में लिखी है। अभियोग पंजीकृत किया गया है ये, और शीघ्र ही इसमें गिरफ्तारी की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। वहीं महिला के पति मोहम्मद नदीम की तरफ से भी कानूनी नोटिस भेजा गया है। नोटिस में महिला पर आरोप लगाया गया है कि महिला परिवार में रहना नहीं चाहती और पत्नी धर्म नहीं निभा रही है, इसीलिए नियमानुसार उसे कानूनी नोटिस भेजा जा रहा है। क्योंकि 3 तलाक एक समय में देना गैर कानूनी है, पीड़ित महिला के पति ने एसएसपी से जांच कर न्याय की मांग की है। उसका कहना है कि मेरी बीवी मुझे गलत तरीके से फंसा रही है और मैंने उसको हिंदुस्तान के कानून और शरीयत के हिसाब से तलाक दिया है। पति ने कहा कि पत्नी हमेशा धमकी देती है कि बीजेपी की सरकार है, तुम कितना भी कर लो, सबको जेल भिजवा दूंगी। मैं एसएसपी महोदय के साहब के पास आया हूं। मेरी शादी प्रेम विवाह सना इरम के साथ 7 दिसंबर 2019 को हुआ था। 7 दिसंबर 2019 के बाद से जब मेरा विवाह हुआ तो ये 1-1.5 महीना बिल्कुल ठीक चलती रही। फिर उसके बाद मैंने इनको समझाने की कोशिश की। इनका चाल चलन बहुत ख़राब था। मैं इनके घर जाता था, इनके घर पर कुछ कश्मीरी लोग आते थे और मैंने इनसे पूछा कि ये कश्मीरी लोग कहाँ से आते हैं, तो इन्होंने मुझसे कहा कि झगड़ा करने लगी मुझसे, और आपको इससे क्या मतलब, मेरे घर पे कोई भी आए कोई भी जाए, इनका मकान किराए पे चलता है, उसमें किराए पे बहुत से लोगों के बारे में मैंने जानकारी ली। तो इन्होंने मुझसे झगड़ा करना शुरू कर दिया और कहा मुझसे कि तुम्हें मेरे घर से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद से मुझे आए दिन मुझसे घर पर झगड़ा करने लगी। बोली मुझे तलाक दे दो, मैं नहीं तो तुम्हें फंसा दूंगी, तुम्हारे ऊपर 10-20 लाख का केस कर दूंगी, तुम्हारे सारे घर वालों को फंसा दूंगी। और तरह तरह के लोगों से ट्वीट पे जुड़ी रहती थी और मुझे सामाजिक और राजनीतिक धमकियां देती थी। कहती थी कि मैं तुम्हें, योगी जी का राज है, महिलाओं की चलती है, मैं एक भी बयान जाके अगर कहीं पे दे दूंगी तो तुम्हें जेल हो जाएगी और मैं तुम्हारे सारे घर वालों को फंसाऊंगी। जब तक उनको जेल नहीं करा दूंगी जब तक बाज नहीं आऊँगी। अच्छा, आपके मैसेज भी हैं उनके पास कि मेरी बहनों को फंसाया तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। जिस नंबर से उन्होंने मैसेज किए थे वो मेरे कमरे में दोनों यूज़ करते थे उसे। कभी ये इस्तेमाल करती थी, कभी वो मैं इस्तेमाल करता था। वो मेरा फ़ोन घर पर रहता था, जब भी इनका मन करता था वो ये ले लेती थी, जब भी मेरा मन करता था मैं ले लेता था। इनके मोबाइल में जैसे रिचार्ज नहीं होता था तो वो मुझसे वो फ़ोन ले लेती थी, उसमें हमेशा रिचार्ज रहता था। वो मेरा मेन नंबर नहीं था, उसको हम दोनों पति पत्नी मिलकर इस्तेमाल करते थे। वो हमेशा घर पर रहता था, जब मेरा मन करता था मैं रख लेता था, जब उनका मन करता था वो रख लेती थी। मेरे इस संज्ञान में नहीं है कि वो मैसेज इन्होंने मेरे मोबाइल से या अपने मोबाइल पे करे या अपने मोबाइल से मेरे मोबाइल पे करे। ये मेरे पीछे हुआ था जो महिला थाने में। ये 5 मार्च 2022 को महिला थाने गई थी। 5 मार्च महिला थाने को जाने के बाद 11 मार्च को हमारा महिला थाने में समझौता होकर मैं इनको अपने परिवार से अलग किराए के मकान में ले गया था। महिला इनके साथ रहना नहीं चाहती थी, आए दिन इनसे झगड़ा करती थी। तब इनको हमने मशवरा दिया कि आप लोगों के सामने बैठ करके
उन्हें 3 बार तलाक दीजिए, जो कि 3 महीने में दी जाएगी। इन्होंने वैसा ही किया और उसको लिखित में नोटिस की तरह शक्ल में भी दिया, ताकि वो कल को ये ना कह सके कि मुझे ना दिया। और उस तीनों तलाक के बाद भी हमने घोषणा तलाक का फैमिली कोर्ट में दावा भी दायर किया, 2.5 लाख रुपए भी उसे देकर सारा समझौता फाइनल कर लिया। लेकिन उसके बावजूद वो पैसे ऐंठने की वजह से दोबारा इनको परेशान करना चाहती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ इस न्यूज़ के माध्यम से कि इन औरतों की वजह से जिन लड़कियों के साथ जेन्युइन गलत हुआ है ना, वो लोग पिस रहे हैं, ये लोग आगे भाग रहे हैं। बता दें कि शना इरम की शादी 2019 में पीरजादा इलाके के मोहम्मद नदीम से हुई थी। पीड़िता ने बताया कि शादी के कुछ दिन बाद ससुराल वालों ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। फिलहाल पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। अब देखना होगा कि ये मामला किस ओर जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुरादाबाद से सागर रस्तोगी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।